भूल जाएंगे। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि यही है, जगह पर है, भोजपुर में है, काजीपुर में है, यहाँ से बाहर नहीं गए। खैर माशाल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं, आपने मेरा दिल जीत लिया। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, मिलाद को आपने जलसा बना दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको वाला माल फरमाए। बहुत खूबसूरत पैगाम नबी की अजमत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। हम तो मुबारकबादी दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, जो सो जाते तो बिस्तर पर गंगा बहा दे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिस्तर भी बचाओ। ये जाग रहे हैं, अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। ये देख रहे हैं आप, कीड़ा उड़ रहा है। एक कीड़ा होता है रेशम का, इतना कीमती होता है, लाखों में बिकता है, करोड़ों में खरीदा जाता है, क्योंकि उसी से रेशम तैयार होता है। अब यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? मकड़ी हमारे घर में जाला लगा देती है, हम लोग मकड़ी को मारते नहीं है, क्योंकि नबी की हिफाजत में उसने जाला लगाया। मकड़ी को मारना जायज नहीं है, भगा दीजिए, जाला साफ कर दीजिए, मारना नहीं। मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? तो लिखा कि रेशम के कीड़े से अफजल मकड़ी है, नबी की हिफाजत में जाला लगा। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। मक्का हमारे मुल्क राजस्थान की तरह है, वहां बयाबान ही है, पानी नूनी नहीं है, आबो दाना नहीं था, लेकिन वहां लाखों कबूतर कहां से आए? उस बयाबान में, रेगिस्तान में, जहां आबो दाना नहीं, लाखों कबूतर, हिंदुस्तान से भी ज्यादा कबूतर वहां। ये कबूतर कहां से आए? अल्लामा ज़रकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब गारे सौर में नबी आए तो नबी की हिफाजत में कबूतर ने अंडा दे दिया था। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि लाखों कबूतर जो मक्के में नजर आ रहे हैं उसी जोड़े की नस्ल है। तीसरी बात को याद रखिए, जब आप देखेंगे स्कूल में तो गार्डन होता है, उस गार्डन में गुलाब होगा, चंबेली होगी, रात की रानी होगी, लेकिन आपको बबूल नजर नहीं आएगा। गार्डन तैयार हो रहा है, कौन सा फूल लगाया जाए? किसी ने कहा गुलाब लगाओ, खुशबू बहुत अच्छी होती है। किसी ने कहा रात रानी लगा दो, मुअत्तर हो जाओगे। किसी ने कहा चंबेली लगा दो, मुअत्तर हो जाओगे। कहा नहीं भाई, सबको छोड़ करके बबूल लगाओ। का बबूल में कांटा ही कांटा है, फूल और फल नहीं है। का जरूर फूल नहीं है, जरूर फल नहीं है, कांटा ही कांटा है। लेकिन इसी दरख्त के नीचे बैठ करके अल्लाह के रसूल ने सहाबा से बैत लिया था, उस बैत की यादगार बबूल है गुलाब। एक बात याद रखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ से जो हवा जाती है ये पूरब की हवा होती है, जो मदीना जाती है ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से आती है पश्चिम से हिंदुस्तान, वो गर्म होती है। तो यहाँ के एक पंडित जी ने मजाक किया एक आलिम से, पंडित जी मौलवी साहब ये बताओ, जो हवा हिंदुस्तान से जाती है वो ठंडी होती है, और जो मदीने से आती है हिंदुस्तान वो गर्म होती है। आप बताओ हिंदुस्तान बढ़ करके है या मदीना बढ़ करके है? हाथ उठा करके वादा कीजिए, मदरसे के आलिमों को वादा देंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वही हाथ उठा रहा। खैर चलेगा, बाईपास जा रहा। ध्यान से सुनिएगा, उस आलिम ने कहा कि पंडित जी बात ये नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से जाती है मदीना, वो खुशी में जाती है कि नबी के शहर को देखने जा रही है। क्या बात है, नबी के रोजे की जियारत करने के लिए जा रही हूँ, मां खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही, नबी के शहर से जुदा हो रही, इसलिए वो हवा ठंडी होती है। ये हवा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जन्नत में क्यों जाएंगे आप? अगर आपसे सवाल हो जाए तो क्या जवाब देंगे? जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? हिंदुस्तान ही के आलिम ने, आशिक रसूल ने इस मसले का हल निकाला। कहा अगर कोई पूछे कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, तो साफ साफ जवाब देना, यही लाजवाब है, यही जवाब है, आखिरी जवाब है। सवाल करने वाले को लाजवाब कर देता है। मुझे जन्नत की जरूरत इसलिए है कि नबी का आंख से वहां दीदार हो जाएगा, नबी की जियारत हो जाएगी, वरना जन्नत में मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए,
जन्नत में जाने के बाद भी कुछ लोगों को खुशी नहीं होगी, गम होगा। अरे भाई, जन्नत में जाने के बाद भी खुश नहीं होगा, ये कौन आदमी होगा? नबी का नाम आता था, दरूद नहीं पड़ता था। इस पर जो नुकसान देखेगा जन्नत में जाने के बाद भी खुश नहीं होगा, गम होगा। आजान सुनेंगे, जवाब भूल जाएंगे, दरूद देना भूल जाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर माशाअल्लाह। वहाँ देखिए बिल्कुल बाईपास, जो जितना दूर है उतनी ही समाज से दूर है। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद इस्लाह मुआशरा तक मैं पहुँचने के लिए जा रहा हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे, मुझे पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। घबराने की बात नहीं, साथ सुन माफ है, उसके बाद गलती मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम। मस्जिद से अबू बकर निकले, 10 बच्चे खेल रहे, किसी को पकड़ा नहीं, गोद में लिया नहीं। हजरत हुसैन खेल रहे थे, उनको गोद में उठाया, पेशानी को चूम लिया। अली पीछे पीछे आ रहा, कहा अबू बकर भूल गए किसका बेटा है ये? कहा जानता हूँ, अली का बेटा जरूर है, नबी का चेहरा इसलिए चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह। एतकाफ में बैठे हैं इमाम हसन, तवाफ कर रहे हैं इमाम हसन, तवाफ छोड़ करके बाहर निकल गए, एतकाफ छोड़ करके बाहर निकल गए। नवासे रसूल हो, एतकाफ की बेअदबी कर रहे हो, नवासे रसूल हो, तवाफ छोड़ करके जा रहे हो। का मैं छोड़ करके इसलिए जा रहा हूँ, कोई साइल मेरा इंतजार कर रहा है, उसको पैसे की हाजत है, मैं तवाफ छोड़ करके पैसा देने के लिए जा रहा हूँ, एतकाफ छोड़ करके पैसा देने के लिए जा रहा हूँ। मुझे नाना की हदीस याद है, अगर दूसरे की हाजत के लिए निकलोगे एतकाफ छोड़ करके, 1 महीने के एतकाफ का सवाब मिलेगा। तवाफ छोड़ करके निकलोगे, 1 हज का अलग सवाब होगा, 1 उम्रे का अलग सवाब होगा। सुभान अल्लाह। दरख्त देखेंगे बड़ा छोटा होता है, तो जो लंबा आदमी दरख्त की नीचे वाली शाख से गुजरता है तो सर झुका करके गुजरता है कि भाई ठोकर न लग जाए। अल्लाह के रसूल लंबे थे, हजरत अली पस्ता कद थे, अल्लाह के रसूल के सामने वो दरख्त था, आप झुक करके निकले कि कहीं ठोकर न लग जाए। और अली आपसे छोटे थे, कद में छोटे थे, वो भी सर झुका करके निकल। लोगों ने कहा अली तुमको क्या जरूरत थी सर झुकाने की, दरख्त तो बहुत ऊंचा था तुम्हारे कद से। का मेरे सरकार ने जिस तरह सर झुकाया, मुझे तो सरकार की अदा को अदा करना था। क्या बात है, क्या जुमला है। दस्तरखान लगा हुआ है, सब लोग धड़ाधड़ खजूर खा रहे हैं और गुठली अली के सामने रख रहे, और अली चुपचाप देख रहे, कुछ बोल नहीं। ढेर बार गुठली अली के सामने है। किसी साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली के सामने गुठली ज्यादा है, अली ने खजूर ज्यादा खाई। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं अली क्या कह रहे हैं ये लोग? या रसूल अल्लाह ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो खा रहा हूँ, गुठली फेंक रहा हूँ, ये लोग गुठली समेत खा रहे हैं। क्या बात है। माँ की भी उम्र बराबर, बेटी की भी उम्र बराबर। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा। सौतेली माँ सौतेली बेटी, दोनों की उम्र बराबर। लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, दिल की बात माँ भी बेटी से कह देती है, बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है। कहा बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही है? का ख्याल आया कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी,
आप तो अबू बकर की बेटी हो। आयशा ने समझ लिया कि बेटी को फखर हो रहा, अदब भी देना, हौसला भी देना। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, उसी नबी के सदके में इस्लाम मिला। बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। कहा बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल कर जाएगी, मेरा वक्त आएगा मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकलूंगी जन्नत में पहुंच जाऊंगी, तेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकलेगी जन्नत में पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है बेटी, जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिन पर हुआ है खत्म नबूवत का सिलसिला, नबूवत का सिलसिला, जिन पर हुआ है दीन मुकम्मल हुजूर है, मुकम्मल हुजूर है। सारे नबी जमील है, अजमल हुजूर है, कामिल है सब के सब मगर अकमल हुजूर है, अकमल हुजूर है। महताब है हुजूर तो असहाब है नुजूम, किरने हैं आले पाक तो मशअल हुजूर है, मशअल हुजूर है।